आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आज हम यूज़ केस डायग्राम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर कंपोनेंट्स का पता होगा तो हमें डायग्राम बनाने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो इसके सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है, सो इसको हम एक्टर कहेंगे। ठीक है, जो कि रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, ये रोल प्ले करता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये मतलब कि ये कोई रियल पर्सन नहीं होता, या ये यहाँ तो कोई सिस्टम होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, इसको हम एक्टर कहते हैं। ये हमारे पास यूज केस है, ये ओवल शेप का बना होता है यूज केस। ठीक है, इसको हम यूज केस कहते हैं और इसको कैपेबिलिटी भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि वो सिस्टम का फंक्शन वो कैसे कर रहा है परफॉर्म। अब हम थर्ड की बात करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इसको हम कनेक्टर कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो यूज़र और यूज़ केस के अंदर हम ड्रॉ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये इंटरेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, साइडेड एरो, इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इसको जब हम फर्दर ग्रुप्स में डालना हो तो तब इसका हम यूज़ करते हैं, और इसको हम वन साइडेड एरो भी कहेंगे और इसको जनरलाइजेशन भी बोलेंगे। अब हम डॉटेड लाइन की बात करते हैं, इसको हम स्टीरियोटाइप्स भी कहते हैं, जो कि रिलेशनशिप में इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। हमारे पास दो टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, एक हमारे पास इंक्लूड होता है, दूसरा हमारे पास एक्सटेंड होता है। तो सबसे पहले हम इंक्लूड की बात कर लेते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर कोई भी चीज़ मुझे सिस्टम का यूज़ केस अगर यूज़ करना है तो इसकी प्रोसीजर से मुझे जानना ज़रूरी है। ठीक है, और इस प्रोसीजर को पाने के लिए मैं इस इंक्लूड को यूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं वहाँ पर या तो मनी को डिपॉजिट करूँगी या तो मैं विदड्रॉ करूँगी या मैं चेक आउट करूँगी। ठीक है, पास एक ऑप्शन है। ठीक है, या तो इन सब के लिए अगर ऑनलाइन करती हूँ, ऑनलाइन देखती हूँ, तो इन सब को चेक करने के लिए मेरे पास एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो है लॉगिन। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर हम लॉगिन का बनाऊँगी मैं एक अलहदा से यूज़ केस। तो जाहिर सी बात है, जब हम लॉगिन करेंगे तब भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं, तब भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, तब भी हम चेक कर सकते हैं। विदाउट लॉगिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको इसके देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने कनेक्ट किया है, लॉग किया है, तो यहाँ पर हमने इंक्लूड का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम इंक्लूड का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक्सटेंड की। अगर एक्सटेंड की बात की जाए तो एक्सटेंड का मतलब है, एक्सटेंड एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक ऑप्शनल है। मतलब किसी को कॉल की है तो वो सिस्टम का एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैं दो काम करूँगी, या तो मैं क्या करूँगी, मेक अ कॉल करूँगी या फिर ऐड अ कॉल। तो ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शनल है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ यूज़ केस मेक अ कॉल, और दूसरा मैं यहाँ पर बना देती हूँ ऐड अ कॉल। ठीक है, तो अब जो इन सब के दरमियान ये जो मैंने एरो हेड यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन यूज़ होगा वो है एक्सटेंड का। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल होता है, तो इसको ज़रूरी नहीं कि हम हर दफ़ा यूज़ करेंगे। ये एक ऑप्शन के तौर पर या तो हम कॉल कर सकते हैं या फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, कॉल को ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ऐप की, ठीक है। शॉपिंग ऐप, अगर मैं आपको कुछ 5 वेज बताती हूँ, अगर आप उसको थ्रू सबसे पहले अगर वो आप माइंड में कर लोगे तो आपका वो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा यूज़ केस को। तो सबसे पहले इसमें तो ये जो 5 चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगी, वो तो हर डायग्राम में मस्ट यूज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टर की। एक्टर या तो एक एज अ यूज़र हो सकता है, ठीक है, या शॉपिंग यूज़र हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है एक सेलर, ठीक है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड की बात करेंगे तो इसमें जो सेकंड वाला है उसमें इंक्लूड जो होगा वो मस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ केस डायग्राम में अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो होगा बहुत ही नाइस डायग्राम बनेगी और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे यूज़ केस आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ केस वहाँ पर आपने कोई एक इफ़ेक्टिव नेम या शॉर्ट नेम आप यूज़ कर सकते हो। ये अब मैं फोर्थ की बात करती हूँ, ठीक है। 2 एक्टर तो उसमें मस्ट होते हैं, ठीक है। 2 एक्टर तो जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो यूज़ केस, तो 2 एक्टर तो या तो वहाँ पे एक एडमिन हो सकता है, या तो वो यूज़र हो सकता है, या शॉपकीपर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। वो यूज़ केस डायग्राम पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लाइब्रेरी का बना रहे हो तो वहाँ पे एक एडमिन तो मस्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे टीचर होंगे, तो यहाँ पर एक्टर तो मस्ट है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये चीज़ें तो हर डायग्राम में तकरीबन ऑलमोस्ट आएंगी, ठीक है। अब मैं 5 वाले की बात करती हूँ, सिस्टम बाउंड्री। तो आता है कि हाँ मुझे अब ऐड करना है और कुछ, तो फिर वो आप बाउंड्री के बाहर करोगे तो वो बहुत ही गंदा लगेगा। तो ये आपने 5 चीज़ों का ख्याल रखना है और फिर आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही इफ़ेक्टिव बनेगी। यहाँ पर मैं एक शॉपिंग ऐप इसका यूज़ केस पूरा बनाऊंगी, तो 5 जो बातें मैंने आपको पीछे लास्ट में बताई थी आप उसको देखते हुए अब हम उसको सारा बनाते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी एक एक्टर, ठीक है। ये कोई एक कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक कस्टमर भी हो सकता है और यहाँ पे ये मेंबर हो सकता है, या तो दूसरा ये नॉन मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते एक शॉपिंग ऐप बनाती हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं वहाँ पर ऑर्डर करती हूँ तो सबसे पहले एक क्या हो जाएगा, एक हमारे पास एक ऑप्शन होगा ऑर्डर का। दूसरा ऑप्शन, या तो मैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं या तो वहाँ पे ऑर्डर कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक ऑप्शन होता है कैंसिल का, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है रिटर्न का, ठीक है। कुछ करने के लिए हमें लॉगिन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो हम ये ना तो ऑर्डर करेंगे, ना ही हम कैंसिल कर सकते हैं, ना ही हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लॉगिन का अलहदा से यूज़ केस बनाऊंगी। तो लॉगिन का ये होगा कि यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर बनाऊंगी, यहाँ पर मैंने एक पूरा यहाँ मैंने इनको डॉटेड लाइन से शो कर दिया है, और यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, इंक्लूड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ ही इंक्लूड लिख दूंगी। यहाँ पर भी मैं इंक्लूड राइट कर दूंगी। अगर अब मैं बात करती हूँ एक सेलर की, तो एक जो सेलर होता है, एक सेलर के पास क्या राइट होते हैं, या तो क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को डिलीवर कर सकता है, या फिर उसको क्या कर सकता है, उसको रिपोर्ट भी कर सकता है। उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अगर चेक करनी हो तो वो क्या कर सकता है, सेलर उस चीज़ को रिपोर्ट्स उसकी चेक कर सकता है और उसको डिलीवर भी कर सकता है। तो ये सारा जो राइट होते हैं वो एक एज अ सेलर के पास होता है, वो डिलीवर भी कर सकता है और रिपोर्ट्स वगैरह अगर हैं उसको भी चेक कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं
अगर लॉगिन की बात करें तो लॉगिन कौन कर रहा है, लॉगिन करने के लिए भी ठीक है एक एडमिन की हमें यहाँ पर एक ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक एडमिन का एक अलहदा से हम बना लेते हैं एक्टर। ठीक है, ये एडमिन क्या करेगा, एडमिन के पास राइट है लॉगिन करने का। ठीक है, इसको हमने इसके साथ लगा दिया। तो ये हमारे सारा बन गया है। और अब हम यहाँ पर एंड पे ये सारा जो भी था हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये कस्टमर है तो ये क्या कर सकता है, ये कस्टमर या तो ऑर्डर कर सकता है, इसको कैंसिल भी कर सकता है, ये कस्टमर के पास ही राइट हो सकता है, इसको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा सारा बन गया है। तो अब हम इसको बाउंड्री लाइन के साथ शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करने के लिए एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। मैंने एंड पे बाउंड्री लाइन लगाई है, अगर ऐड भी करना हो तो फिर आप कर सकते हो, इस तरह आपका नीट भी लगेगा। तो ये सब जो राइट हैं डिलीवर रिपोर्ट्स वाले, तो ये भी किसके पास होते हैं, एडमिन के पास होते हैं। तो मैं ये एडमिन की तरफ ये भी बना दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक लेक्चर था।